प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु प्रेम है और प्रभु हम सबको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें संभालते हैं। प्रभु कभी भी हमें नहीं छोड़ते, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा हमें बचाना चाहते हैं। प्रभु हमें मुक्ति देना चाहते हैं। प्रभु हमें पापों से छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु हमें अपनी राहों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं और प्रभु हमें शक्ति देते हैं ताकि हम फिसल ना जाए, लेकिन प्रभु की राहों पर हम लोग चलते रहें। संत योहन हमें अपने पत्रों में समझाते हैं। संत योहन के पहले पत्र में 4 अध्याय 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है और जो प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है वह रचनात्मक है, क्रियाशील है, वह हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और जब प्रभु जो प्रेम है उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी प्रेममय बन जाते हैं। और क्या लिखा है आगे, ईश्वर के प्यार की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। संत योहन के पहले पत्र से 4 अध्याय 10 वाक्य में ये लिखा है। तो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वे अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दे, ताकि हम जीवन प्राप्त कर सके, ताकि हम अपने पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु के चरणों में आ जाए, ताकि हम लोग प्रभु में विश्वास करें, ताकि हम प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करें, ताकि हम कभी भी प्रभु से अलग ना हो जाएं। हम जानते हैं प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रभु हमें अपार प्यार करते हैं और क्यों नहीं हम उस प्रेम का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का अपने जीवन में अनुभव करें। इसलिए प्रभु हमें समझाते हैं कि हमारा जीवन भी कैसे होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन क्षमा का होना चाहिए, प्यार का होना चाहिए, पाप मुक्त होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग प्रभु जो प्रेम है उससे भर जाते हैं तो हम पाप नहीं करेंगे, हम प्रभु की राहों से दूर नहीं जाएंगे, हम भटक नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा हम प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु ने हमें सिखाया है, प्यार करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है, अपनी राहों पर चलना सिखाया है, दूसरों के साथ मेल मिलाप करना सिखाया है। प्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि हम कभी भी भटक ना जाएं, लेकिन प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहें। उनमें से एक शिक्षा है क्षमा करने की। जब प्रभु क्रूस पर टंगे हुए थे, हाथों पैरों से रक्त बह रहा था, वेदना थी, पीड़ा थी, दुख था, तकलीफ थी, लेकिन फिर भी प्रभु सभी लोगों की ओर देखते हैं, विशेषकर उनकी ओर जिन्होंने उन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया था, और कहते हैं, हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रभु से सीखें? प्रभु से सीखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम लोग प्रभु से नहीं सीखेंगे तो हमारे जो जीवन है बेकार है, अर्थहीन है, उद्देश्यहीन है, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। प्रभु से हमें इसलिए सीखना है ताकि हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए एक दिन स्वर्ग राज प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सके, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सके, प्रभु के साथ जीवित रह सके और प्रभु की कृपा का अपने जीवन में हमेशा अनुभव कर सके। और हम जानते संत योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय
16-17 वाक्य में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। तो हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं, हम उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं। क्यों नहीं प्रभु के चरणों में आए? जब हमें मुक्ति मिल रही है, जब हमें उद्धार मिल रहा है, जब हमें प्रभु का प्रेम मिल रहा है, जब हमें प्रभु की मोहब्बत का अनुभव होता है, क्यों नहीं हम लोग प्रभु के चरणों में आए? जब उसने हमें बनाया है, उसने हमारी रचना की है, उसने हमें अपने लिए बनाया है, तो क्यों नहीं हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें? संत पौलुस रोमियो को समझाते हैं, रोमियो की कलीसिया को समझाते हैं, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। रोमियो के नाम पत्र 5 अध्याय 6 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम निसहाय थे, पापी थे और विधर्मी थे, और प्रभु हमारे लिए मर गए ताकि हम जीवन प्राप्त करें, ताकि हम लोग प्रभु के साथ जुड़ सके। और स्तोत्र 116 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए प्रभु का हमें बखान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु न्याय प्रिय है और प्रभु दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है और प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और प्रभु ने मेरा उद्धार किया। तो हम अपने आप को निसहाय ना माने, हम अपने आप को प्रभु के द्वारा कृपा पात्र माने कि प्रभु ने हमने अपनी कृपाओं से भरा है, कि प्रभु हमें अपनी राहों पर चलने के लिए बुलाते हैं। और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। हालेलुया। तो प्रभु हमें बचाना चाहते, जीवित रखना चाहते, जीवितों के देश में हमें ले जाना चाहते हैं, ताकि हम लोग प्रभु के सामने चलते रहें। तो आज प्रभु के पास लौटने का समय है, प्रभु को धन्यवाद देने का समय है, प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करने का समय है। हम लोग स्तोत्र 33 में पढ़ते हैं, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से ये आशा करते हैं कि वो उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें बचाते हैं, प्रभु हमें मुक्त करते हैं, और प्रभु का प्रेम हमारे लिए मुक्ति का कारण बनता है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए जीवन का कारण बनता है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए खुशी और आनंद का कारण बनता है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए एक ऐसे अनोखे जीवन का कारण बनता है जिसका अनुभव हम कहीं और नहीं कर सकते हैं। उसका अनुभव हम लोग केवल प्रभु के चरणों में ही कर सकते हैं। और क्यों नहीं प्रभु के चरणों में जाएं? आज यही आह्वान करना चाहता हूं कि सब कोई प्रभु के चरणों में आ जाए, चरणों में बैठे, प्रभु से सीखे, ताकि प्रभु कह सके कि हमने उत्तम भाग चुन लिया है और हमसे ये छीना नहीं जाएगा, और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, पापों को छोड़ते हुए, पापों से मुंह मोड़ते हुए पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, दूसरों की सहायता करें, मदद करें, दूसरों की सेवा करें, प्रेम करें, दूसरों को क्षमा करें और प्रभु के चरणों में आ जाएं। उपवास रखें। और उपवास कैसे रखें?
जरूरी नहीं है कि हम लोग खाने से ही उपवास रखते हैं, लेकिन हम लोग उपवास रखें, गाली गलौज से उपवास रखें, क्रोध से उपवास रखें, नफरत और घृणा से हम लोग उपवास रखें, शत्रुता से हम उपवास रखें और ऐसी बातों से उपवास रखें जो किसी का दिल दुखाती हैं, और अच्छी अच्छी बातें करें, प्रभु के वचन को एक दूसरे को सुनाएं, ताकि हम लोग प्रभुमय हो जाएं और पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटें। और जब हम लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटते हैं, उसी को ही जीवन कहते हैं, उसी को ही स्वर्गराज कहते हैं। आज अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दें, प्रभु के पास लौटें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु आप सबको भरपूर मात्रा में अपनी आशीष प्रदान करें।